सो मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। बेटा आज हम पढ़ना शुरू करेंगे परसेंटेज या मेजर प्रोडक्ट इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। परसेंटेज yield of monohalogenated product, परसेंटेज ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको मोनोहेलोजिनेशन हमने की, उसका क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास जो है उसका परसेंटेज कितना होगा, ठीक, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। अब देखो बेटे, हम ये जानते हैं कि फ्लोरिनेशन हम करते नहीं, ठीक, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम करते नहीं है, ठीक, क्यों? क्योंकि HF की फॉर्मेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, जैसा कि आपको बताया था। तो जनरली हम फ्री रेडिकल से अवॉइड करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन से फ्लोरिनेशन करना थोड़ा अवॉइड करते हैं। हाँ, हम क्लोरिनेशन करें और क्लोरिनेशन में मान लो मेरे पास CH3H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ये मेरे पास कुछ कंपाउंड दिया है जिसकी मुझे बोला क्लोरिनेशन करनी है, और क्लोरिनेशन करने के बाद उसकी यील्ड बतानी है, उसमें मेजर बताना है कौन है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सी इसमें कितनी तरह के हाइड्रोजन है, ताकि हम ये देख सकें कौन कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। पहले तो हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उस दिन बताए थे इसमें, ठीक। देखो बेटा, एक तो ये वाला हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो, दिस इज प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनता है, दैट इज CH2Cl, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पर H, यहाँ पे CH2CH3, ये प्रोडक्ट हमारा पहला बनता है। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। देखो बेटे, अगर मैं इधर भी लगाऊंगा तो भी मेरे पास सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इस प्रोडक्ट का जो मैं नाम दूंगा, वो नाम दूंगा 1-chloro 2-methyl ब्यूटेन, 1-chloro 2-methyl ब्यूटेन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे भी लगाया होता तब भी मेरे पास यहीं से नंबरिंग शुरू हो जाती, नाम यही रहता 1-chloro 2-methyl प्रोपेन। तो ये दोनों इक्विवेलेंट कार्बन है, एक जैसे कार्बन है, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गया। दूसरा, अगर मान लो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, विच इज द टर्शियरी हाइड्रोजन, अगर ये रिप्लेस हो जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH3CH3Cl CH2CH3, जिसको हम बोल सकते हैं 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। ये बन सकता है अगर टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो। फिर हमारे पास अगर ये सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस, Sir, you are muted. CH3CH और यहाँ पे CHCl और CH3, एक प्रोडक्ट बेटा मेरे पास ये बन सकता है जब हमारा सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो। बेटा है तो ये भी प्राइमरी ही, बट है क्या, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट अलग आएगा, उसका आईयूपैक नेम अलग होगा। जैसे बेटे अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास आएगा CH3 यहाँ CH2, यहाँ CH2Cl। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? अब इसका नाम देखोगे, इसका नाम आ जाएगा 1-chloro 3-methyl ब्यूटेन, 1-chloro 3-methyl ब्यूटेन। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट अलग है, हालांकि हाइड्रोजन रिप्लेस यहाँ पे भी प्राइमरी है, यहाँ पे भी प्राइमरी है, बट क्योंकि इसका आईयूपैक नेम अलग है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है बच्चे? अब जब मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी,
ease of replacement of hydrogen, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस होगा? तो आपको मैंने बताया था टर्शियरी हाइड्रोजन कैन बी इजीली रिप्लेस्ड क्योंकि उससे टर्शियरी फ्री रेडिकल बनता है। सेकेंडरी हाइड्रोजन विल बी इजीली रिप्लेस्ड क्योंकि उससे सेकेंडरी बनता है। प्राइमरी सबसे मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में टर्शियरी हाइड्रोजन का रिप्लेस होना सबसे इजी होना चाहिए, सेकेंडरी हाइड्रोजन का रिप्लेस होना उससे बाद होना चाहिए। अब ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो इसका फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक, इसका फ्री रेडिकल बनेगा। उसका मैंने बताया अगर डिग्री सेम होती है तो हम ये देखते हैं उससे आगे अल्फा हाइड्रोजन कितने लगे, ऐसा बोला था ना भाई। तो इसके अगला यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा तो दिस विल बी अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे एक ही हाइड्रोजन है। जबकि अगर ये वाला रिप्लेस हुआ तो दिस विल बी अल्फा हाइड्रोजन, यहां दो हाइड्रोजन है, यानी ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हमारे पास प्राइमरी डैश हाइड्रोजन को रिप्लेस करना यहां पर प्राइमरी से ज्यादा इजी होगा। टर्शियरी हाइड्रोजन इसलिए सबसे आसानी से रिप्लेस होता है कि उससे टर्शियरी फ्री रेडिकल बनता है। सेकेंडरी हाइड्रोजन उससे थोड़ा मुश्किल, प्राइमरी उससे भी मुश्किल। और अगर दो सेम वाले होते हैं तो हम ये देखते हैं जिस कार्बन पे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है उस पे हमने फ्री रेडिकल बनाया, उसके अगले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर उस पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ज्यादा आती है और उसको रिप्लेस करना इजी होता है। तो इस हिसाब से टर्शियरी रिप्लेस करना इज इजी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी वन डैश एंड व्हेन प्राइमरी। ये हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की ईज है। बोलो ये क्लियर है सभी बच्चों को कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मान लो इन चारों का मैं नंबर दे देता हूं, कहता हूं ये प्रोडक्ट मेरे पास 1 है, ये प्रोडक्ट मेरे पास 2 है, ये प्रोडक्ट मेरे पास 3 है, ये मेरे पास प्रोडक्ट 4 है। तो अगर मैं सिर्फ इसको देख के देखूं तो मेरे पास यील्ड जो आनी चाहिए, यील्ड जो आनी चाहिए उसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? बेटा उसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर जब हमने देखना था तो उसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर, इसमें हमारा टर्शियरी हाइड्रोजन, इसमें हमारा टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, इसमें सेकेंडरी रिप्लेस हुआ, इसमें प्राइमरी और इसमें प्राइमरी डैश। तो सबसे आसानी से टर्शियरी वाला होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए 2 सबसे ज्यादा बनना चाहिए, फिर 3 बनना चाहिए क्योंकि इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर 4 बनना चाहिए और लास्ट में 1 बनना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर रहेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और टर्शियरी हाइड्रोजन की ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ज्यादा होती है, इसलिए ऑर्डर यही रहना चाहिए था कि टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी में जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है उसकी यील्ड ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके अकॉर्डिंगली सेकंड मस्ट बी द मेजर प्रोडक्ट, पर ऐसा होता नहीं। इसका एक्चुअल ऑर्डर कुछ और आएगा। क्या होता है कि क्लोरीनेशन में परसेंटेज यील्ड देखने के लिए ना बेटा, क्लोरीनेशन में परसेंटेज यील्ड देखने के लिए, बट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर हियर इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अगर मुझे परसेंटेज यील्ड देखनी होती है यहां पर तो उसके लिए क्या होता है, हमें देखनी होती है रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी। देखो बेटा अगर मैं क्लोरीनेशन की बात करूं, इन क्लोरीनेशन, अगर मैं क्लोरीनेशन की बात करता हूं तो क्लोरीनेशन में क्या होता है बच्चे, क्लोरीनेशन में हमारे पास प्राइमरी इज टू सेकेंडरी इज टू टर्शियरी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है, जितने टाइम में एक प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उतने टाइम में 3.7 सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और उतने ही टाइम में 5 टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। क्योंकि टर्शियरी की ईज ज्यादा है इसलिए टर्शियरी की रिलेटिव रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जितने टाइम में एक प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उतने ही टाइम में 3.7 सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और उतने ही टाइम में 5 टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि टर्शियरी हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस होता है।
अब बेटा जब हम कभी भी परसेंटेज यील्ड निकालते हैं तो परसेंटेज यील्ड ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इनटू इट्स रिलेटिव रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड इनटू इट्स रिलेटिव रिएक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टिविटीज into 100। ये परसेंटेज यील्ड का तरीका होता है जब भी हम किसी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में परसेंटेज यील्ड निकालने लगते हैं तो बेटा ये तरीका हम फॉलो करते हैं। जैसे मान लो मुझे पहले की परसेंटेज यील्ड निकालनी है, फर्स्ट की, ध्यान देना है, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करनी है। देखो बेटा फर्स्ट जो है उसमें ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं हमारे पास जो यही प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, 3 ये वाले और 3 ये वाले, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट थे, ये दोनों इक्विवेलेंट थे, चाहे मैं हाइड्रोजन यहां वाला रिप्लेस करता यहां वाला रिप्लेस करता एक ही कंपाउंड आता था। हमने बोला था ना कि इसका सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो ये 6 ऐसे हाइड्रोजन हैं जिनसे सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो इसकी परसेंटेज यील्ड में ऊपर आएगा 6 हाइड्रोजन्स, और वो कौन से वाले हैं, प्राइमरी की रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है, 1, तो 6 into 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी, इसके लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड 6 है, रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टिविटी। देखना टोटल में सारे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी जोड़ेंगे, जैसे हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 और 3 9, भले इसका प्रोडक्ट अलग है पर मेरे प्यारे बच्चे है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, तो 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है, और प्राइमरी हाइड्रोजन की रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी होती है, 1 into 1 प्लस अगला है टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 1, टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 1, तो 1 into टर्शियरी की रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी थी, 5 into 5 हो गया, प्लस आगे रिप्लेस हुआ सेकेंडरी कितने हाइड्रोजन है, 2, और सेकेंडरी की रिलेटिव रिएक्टिविटी 3.7, तो यहां आया 2 into 3.7 into 100, ये इसकी परसेंटेज यील्ड निकली। सर हमें समझ नहीं आया, तो मैं फिर समझाता हूं इसका एग्जांपल लेके। इसमें बताओ कौन से वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, चलो शाबाश जल्दी बताओ कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी, टर्शियरी का हो रहा है, टर्शियरी रिप्लेस हो रहा है। अब टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 1 सर 1, तो 1 into टर्शियरी की रिएक्टिविटी कितनी है, 5 into 5, नीचे बिल्कुल सेम, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन 9 थे, उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 थी, तो 9 into 1 प्लस टर्शियरी हाइड्रोजन 1 था, उसकी रिएक्टिविटी 5 थी, प्लस सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 थे, उसकी रिएक्टिविटी 3.7 थी, इनटू 100, ये इसकी परसेंटेज यील्ड। इसी तरह से अगर इसकी देखनी है, अब यहां ये बताओ यहां कौन से वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2, तो हमारे पास आया 2, और सेकेंडरी की रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है बेटा, 3.7, तो इसको 3.7 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 9 into 1 प्लस 1 into 5, ठीक, प्लस 2 into 3.7 into 100, ये इसकी परसेंटेज यील्ड आ गई। अब लास्ट वाले में कौन सा रिप्लेस हो रहा है, प्राइमरी, और ऐसे कितने हाइड्रोजन है जो यही प्रोडक्ट दे, ऐसे सिर्फ 3 है, तो यहां आया 3 into 1, हालांकि प्राइमरी तो 9 है पर ये प्रोडक्ट देने वाला तो सिर्फ वही 3 है ना भाई, तो 3 into 1 डिवाइडेड बाय 9 into 1 प्लस 1 into 5 प्लस 2 into 3.7 into 100,
अब देखो बेटा डिनोमिनेटर तो सभी का सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देख के पता चल जाएगा। इसका न्यूमरेटर आ गया 6, इसका आ गया 5, इसका आ गया 7.4, इसका आ गया 3। तो अब मेरे को बोलो सबसे ज्यादा परसेंटेज यील्ड किसकी निकली? सर प्राइमरी। किसकी निकली? थर्ड की। इसमें जो एक्चुअल ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो हो गया गलत, तो एक्चुअल ऑर्डर जो हमारे पास आना चाहिए था, एक्चुअल ऑर्डर ये नहीं था, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। एक्चुअल ऑर्डर जो होगा क्लोरीनेशन में, एक्चुअल ऑर्डर बेटे, एक्चुअल ऑर्डर जो होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसकी यील्ड आ रही है? 3 की। 3 के बाद किसकी यील्ड आ रही है बेटा? फर्स्ट की। फर्स्ट के बाद किसकी यील्ड आ रही है? सेकंड। सेकंड के बाद किसकी आ रही है? फोर्थ। क्या ये एक्सपेक्टेड से मैच कर रहा है? नो सर। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इट इज नॉट मैचिंग एट ऑल। बेटा थोड़ा धुंधला सा हो गया क्या? सर क्लियर ही है। क्लियर है? सर मतलब सर हल्का सा तो फर्क पड़ा है, लेकिन वो क्लियर ही है सर। एक सेकंड फिर तो देखना बेटा, दोबारा बता रहा हूं आपको। मैंने कहा कि क्लोरीनेशन में हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी देखनी है, परसेंटेज यील्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी बाय टोटल रिएक्टिविटी इनटू 100। ठीक, तो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है उसको उसकी रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर देख लो बस, उससे चल पड़ेगा क्लोरीनेशन। लेकिन ब्रोमिनेशन में ऐसे देखने। सर आपका माइक सर म्यूट हो गया। बात करता हूं तो ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन में, ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव। ब्रोमिनेशन हाईली सिलेक्टिव, उसमें प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी जो होगा उसमें परसेंटेज यील्ड जो आएगी वो आएगी जितने में एक प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ उतने में 82 सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, उतने में 1600 टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुए। तो ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन में सिर्फ ये देखो कौन सा हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस हुआ। टर्शियरी वाले का प्रोडक्ट ज्यादा, सेकेंडरी वाले का कम और प्राइमरी वाले का सबसे कम। ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन। लेकिन क्लोरीनेशन में हमें परसेंटेज यील्ड के हिसाब से चलना है, और वो भी सिर्फ लो टेम्परेचर में। बेटे अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्लोरीनेशन में रिलेटिव रिएक्टिविटी 1:1:1 हो जाती है। क्यों? ये जो रिलेटिव रिएक्टिविटी में फर्क था, ये सर माइक म्यूट। ये इसलिए था, ये जो फर्क था बेटा, ये इसलिए फर्क था क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जीज अलग अलग चाहिए। टर्शियरी हाइड्रोजन के लिए एनर्जी अलग चाहिए, सेकेंडरी के लिए अलग चाहिए, प्राइमरी के लिए अलग चाहिए। इसलिए लो टेम्परेचर पे ये रेशियो आ गई थी। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई कर दो तो जितनी एनर्जी चाहिए सबको मिल गई। अगर सबको एनर्जी मिल गई तो सब आसानी से बनेंगे, और इसलिए तब रिलेटिव रिएक्टिविटी 1:1:1 हो जाती है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे आपने ऑर्डर कैसे देखना है? हाई टेम्परेचर पे आपने सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं, कौन से हाइड्रोजन ज्यादा है। जैसे यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन ये वाले 6 हैं तो इसकी यील्ड सबसे ज्यादा। उसके बाद आपके ये वाले में 3 है, उसकी यील्ड उसके बाद। फिर आपके सेकेंडरी वाले में 2 है, उसकी यील्ड उसके बाद। टर्शियरी वाले में 1 है तो उसकी यील्ड उसके बाद। यानी क्लोरीनेशन में बहुत ध्यान देना है बेटा। अगर लो टेम्परेचर दिया गया होगा तब तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस इनटू रिएक्टिविटी करके देख लेना किसकी ज्यादा किसकी कम। और अगर बेटा हाई टेम्परेचर दिया होगा तो सिर्फ क्या देख लेना, कौन सी तरह का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। टर्शियरी वाले का प्रोडक्ट ज्यादा और सेकेंडरी वाले का प्रोडक्ट कम और प्राइमरी वाले का सबसे कम। उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखना है। उसमें क्या देखना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाई टेम्परेचर पे सिर्फ नंबर, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना है। लो टेम्परेचर पे नंबर इनटू रिएक्टिविटी, सिर्फ क्लोरीनेशन। और ब्रोमिनेशन में क्या देखना है? सिर्फ टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टर्शियरी आसानी से रिप्लेस होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। आयोडीनेशन में भी ऐसा है।
बोलो बच्चे, अच्छे से समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि ऐसा हो कि कभी गलती हो जाती है, तो मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हारे से कभी गलती हो। ठीक, देखो ये जो अगला करवा रहा हूं ना, ये अपने दोस्तों मित्रों से जरा पूछना, ठीक, और फिर देखना आपको क्या पढ़ाया और लोगों को क्या पढ़ाया गया है। ठीक, मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया CH3, ये कंपाउंड है 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या है? 2-मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन भी बोल देते हैं इसको, है ना? 2-मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, और या फिर इसको बोल दिया आइसोब्यूटेन। अब हमसे पूछा इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पहले क्लोरीनेशन की बात करते हैं। क्लोरीनेशन में हमारे पास इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? देखो बेटे, मैं यहां लगा दूं तब भी 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन आएगा, मैं यहां लगा दूं तब भी 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन आएगा, मैं यहां लगा दूं तब भी 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन आएगा। लगा के देखिए। ठीक, तो यानी ये तीनों, ये वाला कार्बन, तीनों इक्विवेलेंट कार्बन है, तो इनका एक ही प्रोडक्ट लिखने की जरूरत है। तो एक प्रोडक्ट तो बन गया हमारे पास ये, और इसमें रिप्लेस कौन सा हुआ? प्राइमरी हाइड्रोजन हुआ, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी था, और ये भी प्राइमरी था, और तीनों एक जैसे थे क्योंकि इनका प्रोडक्ट एक ही बन रहा था, और एक ही। अब ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, दिस इज टर्शियरी हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, मेरे प्यारे बच्चों, किसी से भी ये पूछना इसमें मेजर कौन, किसी से मैं 2000% गारंटी देता हूं, 99% बच्चा यही बोलेगा कि ये मेजर है। 99.9% बच्चा ये बोलेगा कि ये मेजर है और ये माइनर है, यानी इसका प्रोडक्ट ही हम लिखते हमेशा मेजर ही है, तो यही बताएंगे, विच इज अटरली रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें ऐसे कितने हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो रहे हैं? 9 इनटू कौन से वाले हाइड्रोजन थे? प्राइमरी की रिलेटिव रिएक्टिविटी 1, बाकी नीचे आपको पता डिनोमिनेटर लेना है। ठीक, ना भी लोगे चलेगा। ठीक, इधर कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है? टर्शियरी। ये है कितने? 1, और इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी? 5। तो बोलो कौन ज्यादा आ रहा है? पहला वाला। तो ये गलत है, इसका आंसर आएगा इनक्लोरिनेशन। इसका आंसर क्या आएगा? एट रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर अगर देखेंगे तो 1 इज मेजर देन दैट ऑफ सेकंड, जबकि गारंटी से बोलता हूं, पूछ के देख लीजिएगा, 99% इसको बोलेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1। ऐसा बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं करने का, आपने इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। हाँ, अगर बोला इन क्लोरीनेशन एट हाई टेम्परेचर, यानी एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो हमने बोला उस समय हमें हाइड्रोजन देखने, क्योंकि रिलेटिव रिएक्टिविटी 1:1:1। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होना था? तब भी हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर यहां था, तब भी यील्ड 1:2 ही रहे, 1 इज ग्रेटर देन 2 ही रहनी थी, क्योंकि नंबर भी हाइड्रोजन का प्राइमरी वाला ज्यादा था। बट हाँ, अगर इन ब्रोमिनेशन पूछा होता, इसमें बोलते हैं इस पे क्लोरीनेशन की जगह क्या कर रहे हैं? ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, या फिर आयोडीनेशन कर रहे हैं, तो बेटे हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखा जाता है, देन टर्शियरी कैन बी रिप्लेस्ड इजीली, तो हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 1 आता। और 99.9% बच्चे गलत करेंगे सिवाय तुम लोगों के। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये बात? यस सर।
तो क्लोरीनेशन में बिना रिलेटिव रिएक्टिविटी के परसेंटेज बताना गलती है, ठीक। और ब्रोमिनेशन में सिर्फ हाइड्रोजन देख लो, क्लोरीनेशन में रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन करके देख लो, हाई टेम्परेचर है तो सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख। तो ये तीन चीजें दिमाग में रखना, कभी भी फ्री रेडिकल का आंसर गलत नहीं होगा। बोलो क्लियर? यस यस सर। सर। चलिए शाबाश। तो ये तो थी बेटा हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें इसकी सारी थ्योरी बताई थी, ठीक, और सबस्ट्रेट कैसा हो वो बता दिया था, कौन सा हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस होता है, सॉल्वेंट कौन सा, रिएजेंट की स्पीड कौन सी, ठीक, और कैसी कैसी चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं, हेल्पर क्या होता है, प्रोडक्ट कौन कौन से निकलेंगे, कितने निकलेंगे, उसमें स्टीरियो कार्बन कैसे देखना, यानी कायरल कार्बन कैसे देखना, और स्टीरियो आइसोमर्स के साथ प्रोडक्ट कैसे देखना है, वो आपको बताया था मैंने कि नहीं बताया था? यस सर। मैंने परसेंटेज यील्ड को ऐड कर दिया है, तो यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपके लिए जो ये वाला चैप्टर है उसमें फिनिश हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। ओके।